व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव जो होता है वो हम पुट आउट नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव क्या है ये भी हमें पता नहीं है, शायद पता होता तो शायद एग्जीक्यूट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव ये होता है कि टॉप से लेके बॉटम तक आपका, जो वामपंथियों में देखिए ना आप, कि जिसके 20 फॉलोअर हैं, जिसके 10 फॉलोअर हैं, जिसके 200 हैं और जिसके 1 लाख है, 1 मिलियन है। पेपर, न्यूज मीडिया, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी लेके चलते हैं और एक साथ एक मुद्दे पे हर कोई बोलता है। उसको साइमल्टेनिटी बोला जाता है। एक समय काल में हर एक लोग बोल रहे हैं और एक टोन में बोलते हैं, ऐसे बनता है नैरेटिव। और हम क्या हैं, अरे ट्विटर पे हमने लिख दिया, ओवर रिलायंस एक प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे हमने लिख दिया, हमने ट्रेंड करवा दिया। तुम नाचते रहो, पूरी दुनिया शिफ्ट होकर इंस्टाग्राम पे चली गई, हम तो ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं। फिर से वही है, स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स जो भी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं उन पे ओवर रिलायंस है कि नहीं, वो लोग कर ही रहे। ये लोग 10 आदमी को फॉलो करते हैं, वो 10 आदमी अगर कुछ लिखते दिखते इनको लगता है पूरी दुनिया वही लिख रही है, वही बोल रही है, उसी पे नैरेटिव चल रहा है। तो इनको पता ही नहीं ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव क्या होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे। चौथा इसका जो है वो ये है कि ये लोग हमेशा चाहते हैं कि इनका काम फ्री में होता रहे, और फ्री में कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं कि दान से चलेगा, वॉलेंटियर्स चलेगा। चलना होता तो चल गया होता अभी तक। कोई व्यक्ति पागल नहीं है जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को फ्री में दारू पिला रहा है, वहाँ पैसा लग रहा है ना। किसी को ज़रूरत है, तुमने एक फ़ोन खरीद के दे दिया, लैपटॉप दे दिया, वो बनाएगा कहाँ से तुम्हारे लिए क्रिएटिव्स। पोस्टर बनाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए उसको पैसे तो चाहिए होंगे। क्या हम लोग पैसा दे रहे हैं उनको? नहीं दे रहे हैं, और हम देना भी नहीं चाहते। ये तो मेरे इंटरनल डिस्कशंस मैंने किया है लोगों से, वो इतने एवर्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि नहीं, हमारी 40 साल की अजीत जी एक्सपीरियंस है हमारा कि ये 5 साल तक चलता है, उसके बाद बच्चे वापस आ जाते हैं लौट के। ये आदमी 40 साल पहले में ही जी रहा है अभी तक। इसको पता ही नहीं कि बच्चे ट्विटर छोड़ के इंस्टाग्राम पे गए और वहाँ से वो कहीं और निकल चुके हैं। तो जब आपका माइंडसेट ही ये रहे कि फ्री में तो अजीत भारती बोल ही रहा है कि हाँ, हम साला उसको फंड काहे करें, फ्री में फलाना बोल रहा है, फ्री में वो बोल रहा है। तो 10-5 यूट्यूबर हैं, 20 यूट्यूबर हैं, उन पे अब इनको लगता है वीडियो चल रहा है, ये तो हमारे बिना बोले ही बना रहे, तो ठीक है भाई, इसको पैसा क्यों दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, मत दो भाई पैसे, मुझे पॉलिटिकल लोगों से फंडिंग नहीं चाहिए, मत दो, तुम्हारा गंदा पैसा हमें चाहिए भी नहीं। मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए राष्ट्र और हिंदू धर्म 2 चीज़ है, यही अल्टीमेट है। और उसको मैं, वो घोड़े के जो ब्लिंकर्स लगे होते हैं ना, तो मेरा फोकस पूरा उसी पे है। इसमें ठीक है, आगे मैं फिर डिस्कस करूंगा कि उसमें राजनीति का कितना स्थान है, पार्टी विशेष की क्या अहमियत है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये सब मुकालते मत रहना कि मैं जो है भीख मांग रहा हूँ तुमसे, नहीं मांगता भीख। मैं कुछ काम कर रहा हूँ और लोगों का समर्थन है, और बाकी यूट्यूब है, एड वेड है, तो उससे काम चल जा रहा है, बट ये कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव हो, तुम जब जिस बात के बारे में चर्चा करवाना चाहते हो उसके लिए लगता है पैसा। ये जब तक संस्थाएं पैसा नहीं लगाएंगी तब तक ये भूल जाए, ये हमेशा आजीवन ये प्रतिक्रियावादी बन के रह जाएंगे। ये हमेशा यही टुटपुंजियों की तरफ पूछेंगे, राहुल गांधी चुप क्यों है, रवीश कुमार कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिमका कहाँ है। इनका यही मतलब, बेकार सी बातें ये करते रहते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में जाके कहीं संगोष्ठी, मंथन, बढ़िया बढ़िया सेक्सी सेक्सी नाम लिखा जाएगा इनके उस पर,
और अपना काजू किशमिश खाएंगे, वहाँ मंथन करेंगे, रिजल्ट आता है घंटा कुछ नहीं। रिजल्ट इसलिए घंटा आता है इनके पास क्योंकि ये घंटा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। घंटा इन्वेस्ट करोगे घंटा ही मिलेगा। तो जब तक ये लोग फंडिंग नहीं देंगे वॉलंटियर्स को, बेयर मिनिमम भी नहीं देंगे, कोई तुम्हारे लिए पोस्टर क्यों बनाएगा, क्यों जान जोखिम में डालेगा भाई, क्यों तुम्हारे लिए सड़कों पे उतरेगा। ये एक बहुत बड़ा है। और पांचवा जो है वो ये है कि यूथ विंग जो है, इनका जितना आप देख लें, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो फिर एक तो ऐसे ही मैं अछूत बना हुआ हूँ, नाम ले लूँगा तो और भी जो भी 2 4 10 लोग जानते हैं वो भी जो है ये हो जाएंगे। यूथ विंग से आप समझ जाइए कि इनका विद्यार्थी वाला जो हो, पॉलिटिकल हो, जहाँ पे भी हो, इसके एनजीओ हो, उनका हो, जो भी हो, उन सब में ये मोदी का ईगो मसाज करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो ये लोग झाड़ू देने में लगे हुए हैं। यहाँ हमने पार्क को साफ कर दिया, वहाँ हमने सड़क पे झाड़ू मार दी। भाई मोदी चला दिया आम आदमी के लिए, दैट इज नॉट योर जॉब। हम जो है फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। आज हमने साइकिल से पदयात्रा की, सॉरी साइकिल से पदयात्रा नहीं होती है, साइकिल यात्रा भी करते हैं, पदयात्रा भी करते हैं। आज हमने फलाने से मिलकर उनको पुष्प गुच्छ दिया।